अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत व्यू मेनू के बारे में बताया गया था, आज की क्लास में हम आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इंसर्ट मेनू के बारे में विस्तार से बताएंगे। आशा करते हैं कि आप लोग पहले से हमारा चैनल सब्सक्राइब किए होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं या जब भी मैं लाइव जाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। यहां पे हमारा जो है इम्प्रेस ओपन है, हमारा इम्प्रेस ओपन है। और इसके पहले हम आपको फाइल मेनू, एडिट मेनू, जितने भी टूल्स हैं, व्यू मेनू और इनमें जितने भी टूल्स हैं सब हम आपको बता चुके हैं। और आज की क्लास में आप लोग जानेंगे इंसर्ट मेनू के बारे में। तो यहां पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है इमेज का। क्या है? इमेज का। अगर आप एक स्लाइड बना रहे हैं और आपको जरूरत पड़ती है कोई फोटो इंसर्ट करने की, कोई पिक्चर इंसर्ट करने की, तो आप इमेज ऑप्शन के द्वारा अपने स्लाइड में फोटो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पे टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पता ही है स्लाइड में हम कैसे काम करते हैं। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है, जो कुछ आपको टेक्स्ट लिखना होता है वो आप इसमें लिखते हैं। आपको वैसे टेक्स्ट लिखना है तो आप यहां भी टेक्स्ट लिखते हैं। तो ये हमारा टाइटल होता है और ये हमारा वैसे टेक्स्ट के लिए होता है। यहां पे मान लीजिए हमको फोटो डालना है, यहां पे फोटो डालना है तो फोटो हम यहां भी डाल सकते हैं या इसको हम चाहे तो हटा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, क्योंकि हमको टेक्स्ट नहीं लिखना है तो हम इसको हटा भी सकते हैं। यहां से हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम चलते हैं इंसर्ट में, इमेज पे जाके क्लिक करेंगे और यहां से हम कोई भी फोटो ले लेंगे। चलिए यही फोटो हम ले लेते हैं। हमने यहां पे विंडो बनाया था, इसका जो है ये क्या है? ये जो है फोटो है। क्या है? फोटो है। तो इस तरह से आप अपने प्रेजेंटेशन में, अपनी स्लाइड में कोई फोटो इंसर्ट कर सकते हो। इस फोटो पे भी हमने आपको कल बताया था कि हम इसमें एनिमेशन, ट्रांजिशन जो भी लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। अब इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है ऑडियो और वीडियो का। ऑडियो और वीडियो का। आप चाहते हैं कि हम स्लाइड के दौरान कोई वीडियो प्रेजेंट करें। आप चाहते हो कि हम स्लाइड शो के दौरान, जैसे मान लीजिए आप कोई मीटिंग के लिए या जो है वैसे भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाए, उसको आपने स्लाइड शो किया है, वो चल रहा है और आपको लगता है कि बीच में हमको एक वीडियो दिखाना है। स्लाइड शो के दौरान ही हमको जो भी दर्शक है उनको हमको वीडियो भी दिखाना है। तो अगर स्लाइड शो को रोक के और आप जाके फोल्डर में उस वीडियो को प्ले करो तो थोड़ा अटपटा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन स्लाइड जहां पे हमको जरूरत है दिखाने की, वहीं पे अगर हमारा वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो इस स्लाइड पे हमारा यही रहेगा कंटेंट और इसके बाद हम चाहते हैं नई स्लाइड में हम वीडियो इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे एक नई स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं। यहां पे आ गया। तो हमको जो वीडियो इंसर्ट करना है तो हम चाहें तो यहां पे टाइटल वगैरह ये सब रखें और चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पे जाके और इसका लेआउट चेंज कर देते हैं। यहां हम प्रॉपर्टी से जाके इसका ब्लैंक वाला ले सकते हैं, क्योंकि हमको वीडियो इंसर्ट करना है, हम नहीं चाहते कि इसमें टाइटल वगैरह कुछ रहेगा। तो हम यहाँ पे वीडियो इंसर्ट करना चाहते हैं, इसको हमने ब्लैंक कर लिया है। अब हम जाएंगे इंसर्ट में और इंसर्ट में जाने के बाद हम ऑडियो और वीडियो में जाएंगे। यहाँ पे हमारा नोटपैड का पहले से एक वीडियो है इंट्रोडक्शन का। ठीक है, ये वीडियो है, इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ये वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। ये वीडियो आ गया है। अभी इसकी साइज थोड़ा बड़ा है तो हम इस वीडियो को क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे, अपने स्लाइड के हिसाब से करेंगे। अब ये जो है स्लाइड के हिसाब से हो गया। अब इसमें जो है हमने आपको बताया था कि मतलब ये स्लाइड है और स्लाइड चाहते हैं आपकी ऑटोमेटिक हमारी जो है चेंज हो, तो उसके लिए हमने कल यहां पे बताया था ट्रांजिशन वगैरह लगाना कि एक के बाद दूसरी स्लाइड आएगी कैसी। मान लो ये वाला हम ले लेते हैं पहली स्लाइड के लिए। ठीक,
और यहाँ पे कितनी देर बाद आए, साउंड लगाना लगा सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है ऑन माउस क्लिक, क्या लिखा है, ऑन माउस क्लिक, तो हम यहाँ पे आफ्टर लगा देंगे और हम चाहते हैं कि 5 सेकंड बाद दूसरी स्लाइड आ जाए। तो अब इसके बाद जो हम दूसरी साइड पे जाएंगे, इसको हम लेंगे, इस पे भी हम यहाँ पे लगाते हैं। कोई चीज लगाना चाहे तो यहां भी लगा सकते हैं। और यहां पे ऑन माउस क्लिक के बजाय यहां पे हम ऑटोमेटिक कर देते हैं 5 सेकंड। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम चलेंगे यहां पे पहली स्लाइड पे और यहां स्लाइड शो पे जाएंगे, फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमारी पंकज। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारी जो स्लाइड है, हमारा जो वीडियो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्ले हो गया है। ड्यूरेशन जो भी हमने लगाया था उसके हिसाब से केवल प्ले हुआ है। हम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे तो जितना भी हमको दिखाना होगा, बताना होगा, उतना वीडियो जो है प्ले होगा। तो इस तरह से आप अपनी स्लाइड में कोई ऑडियो या वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप कोई ऑडियो भी इंसर्ट करें तो इंसर्ट में जाके और अपना जो भी ऑडियो हो, जहां भी हो, अगर हमारे पास होगा कोई ऑडियो, हम देखते हैं। यहां पे आ गया है। अब हम चलिए फिर से, तो जो भी ड्यूरेशन था 5 सेकंड का, उस 5 सेकंड में जितना भी बज सकता था उतना जो है हमारा म्यूजिक प्ले हुआ। तो इस तरह से हम अपने स्लाइड में कोई ऑडियो या वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। शायद समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हम चलते हैं इसमें इंसर्ट में, और अगला जो ऑप्शन है वो है चार्ट का। अगला ऑप्शन क्या है, चार्ट का है। तो चलिए हम एक स्लाइड और इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा ब्लैंक ही आया है। यहाँ पे हमने, क्योंकि जो स्लाइड आपकी ऊपर वाली होगी उसी के हिसाब से नीचे आएगी। अगर हम टाइटल और कंटेंट वाली ऊपर लिए हैं तो नीचे टाइटल और कंटेंट का आएगा, अगर हम ब्लैंक लिए हैं तो नीचे ब्लैंक आएगा। अब यहाँ पे हमको जो है एक चार्ट बनाना है, इसमें स्लाइड में चार्ट के द्वारा हमको कोई चीज दिखाना है। तो हम यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे। तो चार्ट पे जो हम क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इस तरह से आपका जो है आ जाता है। अब इसमें अगर आपको डेटा कोई अपने हिसाब से देना है, क्योंकि अभी यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, रो 1, रो 2 है, तो यहाँ पे आपको बताया गया था डेटा टेबल के बारे में। तो हम क्या करते हैं, हम इस पे क्लिक करते हैं, डेटा टेबल पे। इस पे हम क्लिक करेंगे, इस तरह से ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो भी नाम देना है वो नाम आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप नाम देंगे, यहाँ पे आपको जो वैल्यू देना होगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे हमने कहा था कि आप मान लीजिए स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं, उसके सब्जेक्ट वाला बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऊपर हिंदी इंग्लिश ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे अगर आपको और ज्यादा जो है यहाँ पे, जैसे मान लो 3 सब्जेक्ट लिखा है, आपने 4-5 सब्जेक्ट करना है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कॉलम जो है यहाँ पे इंसर्ट करने का है, इंसर्ट सीरीज, मतलब इधर आपका इंसर्ट हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करते हैं, एक और आ जाता है। तो हम इसको इधर से थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पे एक और मिल जाता है। ऐसे और लेना है तो हम यहां से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहां चार्ट में अपना डेटा अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं। अगर आपको और ज्यादा जो है यहाँ पे रो की आवश्यकता है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो रो जो है इंसर्ट करने का ऑप्शन है, यहां से आप रो भी इंसर्ट
कर सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है। और जैसा आपने वहां पे डेटा दिया है, यहाँ पे देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ सबका कलर है, ठीक है, और यहाँ पे नाम आ गया है, और इस तरह से आप अपना जो है चार्ट यहाँ पे दिखा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे अगर आप देखें तो यहां से आप चार्ट का टाइप बदल भी सकते हैं। कॉलम चार्ट है, बार है, पाई है, एरिया है, लाइन है, इस तरह के चार्ट हैं। ये नाम भी आपको याद रखने हैं। तो इसमें से किसी भी तरह का जो है आप चार्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना जिस तरह का डेटा उसी तरह का आप चार्ट लीजिएगा, जिससे समझने में आसान हो। अगर यहाँ पे हमारे पास केवल ये 5 सब्जेक्ट के बजाय केवल एक ही होता, ठीक है, तो हम पाई चार्ट ले सकते थे। जैसे आपने देखा होगा जो पोल वगैरह दिखाया जाता है वो जो है पाई चार्ट में दिखाया जाता है। इसमें बहुत सारी सेटिंग है चार्ट की, वो हमने राइटर की वीडियो में, जो राइटर में हमने चार्ट पढ़ाया है, वहां पे हमने सारी सेटिंग बताया है। तो वहां से अगर आप और सेटिंग, ये सारे टूल्स जानना चाहते हैं तो वहां से जान सकते हैं। अब इसके बाद हम इंसर्ट में पुनः चलते हैं, और इंसर्ट में पुनः चलते हैं। यहां पे जो अगला ऑप्शन है वो टेबल का है। क्या है? टेबल का। तो अगर आप अपने स्लाइड में टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आप टेबल के द्वारा कोई चीज बताना चाहते हैं, तो आप चाहे तो एक स्लाइड और इंसर्ट कर लीजिए। न्यू स्लाइड लिया, यहां पे ब्लैंक है, जरूरी नहीं कि हम हमेशा ब्लैंक ही रखें। हम यहां से प्रॉपर्टीज पे जाके और कोई दूसरी स्लाइड भी, यहां से दूसरा लेआउट भी हम ले सकते हैं। तो चलिए हम ये वाला लेआउट ले लेते हैं। यहां पे अब आप चाहें तो ऊपर जो है कोई हेडिंग भी लिख सकते हैं। यहां पे आप कोई हेडिंग भी लिख सकते हैं। अब यहां पे आपको टेबल में कोई चीज दिखाना है, तो टेबल यहां पे इंसर्ट करने के लिए आप चाहे तो इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक करो, या आप अगर यहां पे देखो तो यहां पे चार्ट का भी है, यहां पे टेबल का भी है, फोटो का भी है, वीडियो का भी है, ठीक है। तो यहीं पे आप क्लिक कर दो, यहीं पे आप क्लिक कर दो। अब आपको कितने नंबर आप कॉलम और कितने नंबर आप रो चाहिए, तो कॉलम आप अपनी जरूरत के हिसाब से देखिएगा, और कितने लोगों का जो है नाम यहाँ पे दिखाना है उतना आप यहाँ पे कॉलम ले सकते हैं। ओके करेंगे तो आपका जो टेबल है वो बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप यहाँ पे टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको टेबल का डिजाइन चेंज करना है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टेबल डिजाइन आपको मिल जाती है, आप कोई भी डिजाइन यहाँ से चूज कर सकते हैं। और भी सेटिंग है, आप टेबल में हेडर रो रखना चाहते हैं रखेंगे, नहीं तो हम इसको हटा देंगे, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। क्लिक करते हैं, देखिए आपका ऊपर वाला जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह आपको फर्स्ट कॉलम इस तरह से करना है तो आप फर्स्ट कॉलम कर सकते हैं, या फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम दोनों चाहते हैं तो दोनों हमारा इस तरह से हो जाता है। तो ये सारी सेटिंग है, आप यहां से कर सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं अगली स्लाइड में। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इसके बाद हम चलते हैं आगे इसमें, और आगे आता है मीडिया। क्या आता है? मीडिया। तो यहां पे हम चलते हैं, यहां पे गैलरी का ऑप्शन है। अगर आप गैलरी से कोई फोटो, कोई जो है सेव, इस तरह का कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप गैलरी पे क्लिक करेंगे। गैलरी पे आप क्लिक करेंगे, एक बार दोबारा हम क्लिक कर देते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो साइड बार ओपन होता है। साइड बार में ही अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये आपका गैलरी है। ये क्या है? गैलरी है। तो गैलरी हमारा ओपन हो जाता है। अब गैलरी से आपको जो कुछ इंसर्ट करना हो, चाहे इसी स्लाइड में इंसर्ट करना है या नई स्लाइड में, कहीं भी आपको कोई चीज रखना है, तो आप गैलरी में, आप यहां पे देखें, गैलरी में आपको मिल जाता है ये, इसमें आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे। इस तरह का अगर आपको कोई चीज इंसर्ट करना है तो आप यहां गैलरी से ले सकते हैं। बुलेट्स आपको कई तरह के मिल जाएंगे, आपको कोई बुलेट्स इस तरह से इंसर्ट करना है तो वो आप यहां से ले सकते हो। ये आपको कोई डायग्राम लेना है, ठीक है, इस तरह का कोई डायग्राम लेना है तो आप यहां पे आके डायग्राम ले सकते हो। चलिए हम एक नई स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहां पे हम कोई डायग्राम इंसर्ट करेंगे। मान लो ये लेना है या ये लेना है, और इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, तो ये डायग्राम हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें जो भी टेक्स्ट आपको अपना लिखना है वो टेक्स्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरह से आप गैलरी का यूज कर सकते हो अलग अलग चीजों के लिए। फ्लो चार्ट मिल जाएगा, आइकन मिल जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और नीचे करें तो यहाँ पे नेटवर्क के तमाम तरह के जो है शेप्स मिल जाएंगे। आप कोई भी आप यहाँ से शेप्स यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो। क्लियर हुआ? इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है, मीडिया में ही अगर आप देखें, फोटो एल्बम है, ठीक है, स्कैन है,
एनिमेटेड इमेज है। तो चलिए हम फोटो एल्बम यहाँ पे हम लेते हैं। क्या लेते हैं? फोटो एल्बम। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी फोटो है और आप उस फोटो पे स्लाइड शो कराना चाहते हैं, जैसा कि आप मोबाइल में करते होंगे, बहुत सारी फोटो को जो है इकट्ठा करके उसमें म्यूजिक वगैरह लगाते हो और प्ले करते हो। तो वैसा अगर आप इसमें करना चाहते हो तो आपको फोटो एल्बम पे जाना होगा। अब यहाँ पे क्रिएट फोटो एल्बम का डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ पे प्रीव्यू है। अब आपको फोटो यहाँ पे इंसर्ट करना है। फोटो क्या करना है? इंसर्ट करना है। तो आपको ऐड पे क्लिक करना है। कहां पे क्लिक करना है? ऐड पे क्लिक करना है। कौन कौन सी फोटो आपको यहाँ पे प्ले कराना है, तो उस फोटो को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ फोटो को ले लेते हैं। अब एक से अधिक फोटो जो हमको सिलेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? कंट्रोल के साथ उसको सिलेक्ट करते हैं। किसके साथ? कंट्रोल के साथ। हम ओपन करते हैं। यहां पे इतनी फोटो आती है और यहां पे इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं। हम इंसर्ट स्लाइड करेंगे और जो भी हमने इंसर्ट किया है वो यहाँ पे आ गया। टाइटल स्लाइड आपका ब्लैंक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं अपना। अब इसके बाद अगर हम इसका स्लाइड शो कराएं तो हम स्लाइड शो करा सकते हैं, लेकिन इसके पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम ऑटोमेटिक कर दें इसको। क्या कर दें? ऑटोमेटिक कर दें कि ऑटोमेटिक प्ले हो। 5 सेकंड का हम टाइम दे देते हैं। अप्लाई टू ऑल कर देते हैं कि सब पे हमारा ये अप्लाई हो जाए। इसके बाद हम स्लाइड शो में जाएंगे, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे और 5 सेकंड के बाद हमारी जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिक चेंज होती जाएगी। तो 5 सेकंड बाद जो है हमारी फोटो चेंज होगी। तो इस तरह से आप जो है फोटो एल्बम का यूज कर सकते हो। अब इसके बाद चलिए हम अगला देखते हैं। अगला जो इसमें है वो है ऑब्जेक्ट का। तो यहां से आप कोई फार्मूला इंसर्ट करना चाहें तो फार्मूला इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई QR कोड बनाना है, बार कोड बनाना है, तो वो भी हमने आपको इंसर्ट मेनू में बताया है राइटर के। यहां से आप QR कोड पे क्लिक करेंगे, आप अपना जो भी लिखना होगा, जैसे मान लो अवध कंप्यूटर सेंटर को चाहते हैं कोई स्कैन करे तो अवध कंप्यूटर सेंटर उसको लिखा दिखाई दे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। या हम अपनी वेबसाइट चाहें तो यहाँ पे वेबसाइट लिख दें, ओके कर देंगे तो हमारा QR कोड यहाँ पे बन जाता है। इसको स्कैन करोगे तो स्कैन करने पर आपको अवध कंप्यूटर सेंटर मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे कोई OLE ऑब्जेक्ट आपको लेना है तो आप OLE ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो। इसमें हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से मिलेगा। किस तरह का OLE ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते हैं, कोई फाइल लाना चाहें या वैसे ही ड्राइंग का है, फार्मूला का है, चार्ट का है, टेक्स्ट का, या आप क्रिएट फाइल करें और ब्राउज सर्च कर लें फाइल को अपने, तो उसका OLE ऑब्जेक्ट आप जो है यहाँ पे बना सकते हो। ओपन करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये डिटेल्स है और इस तरह से यहाँ पे डिटेल्स हमारा आ जाएगा OLE ऑब्जेक्ट के तहत। इसके बाद इसमें इंसर्ट पे जाएंगे और अगला है शेप्स का। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शेप्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम कोई स्टार ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 24 पिन का एक स्टार लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा इधर से ऐसे कर देते हैं। अच्छा, इसको अगर आप चाहो कि ऐसे घूमे, स्पिन करे, तो स्पिन भी करा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ ऐड पे जाना है और ऐड पे जाने के बाद यहाँ से आपको एम्फेसिस लेना है। एम्फेसिस में आपको मिल जाएगा स्पिन, इस पर आपको क्लिक करना है और आप स्पिन करेंगे तो इस तरह से ये स्पिन भी हो जाएगा। इस तरह के और भी चीज़ें आपको इम्प्रेस टूल्स पढ़ाने के बाद आपको बताएंगे कि कैसे हम कोई जो है बर्ड है, कोई चिड़िया है और उसको हम चाहते हैं कि यहाँ से ऐसे उड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं और अगला ऑप्शन इसमें हमको मिल जाता है स्नैप गाइड का। तो स्नैप गाइड पे हम जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें पूछ रहा है कि आपको जो स्नैप गाइड आपको रखना है वो कहाँ पे रखना है, कितने पोजीशन पे रखना है। तो यहाँ पे मान लो हम 3 कर देते हैं।
क्या कर देते हैं 3। 3 का मतलब हमारा यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी। जैसे कोई हमको ऑब्जेक्ट को अलाइन करना हो, किसी चीज को अलाइन करना हो, तो हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। अभी यहाँ पे हमने किया तो आया नहीं, हम यहाँ इस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखें एक छोटा सा जो है यहाँ पे पॉइंट्स बन गया। आप देखें 3 नंबर पे ही आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा हम पुनः जो है इंसर्ट पे जाएंगे और फिर से जो है हम क्या करेंगे, स्नैप गाइड पे क्लिक करेंगे। हमने अभी लिया था ये वाला पॉइंट्स लिया था, तो पॉइंट्स हमको मिला। हम चाहते हैं पॉइंट्स के अलावा हम इस पे नंबर फिर से करते हैं और यहाँ पे इस बार हम 5 नंबर पे चाहते हैं, मतलब 5 इंच पे हम चाहते हैं कि हमको जो है मिलेगा। अब हम चाहते हैं वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब इस तरह से हमको लाइन मिले, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से आपको मिल जाता है। अच्छा, एक तो हमने वहां से लाया, दूसरा हम यहाँ रूलर से ऐसे खींचे, ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा। ऐसे रूलर से ही हम जहां जहां रखना चाहें वहां रख सकते हैं, ठीक है। या हम ऊपर से लाना चाहें तो ऊपर से ऐसे हम, ये इसका यूज हम ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चित्र वगैरह बनाए हैं तो हम चाहते हैं बिल्कुल बराबर में हो, तो हम इसका यूज करते हैं। जितना चाहे उतना आप यहां से ऐसे ले सकते हैं। तो एक है कि आप वहां से जाके लीजिए, दूसरा है कि आप डायरेक्टली रूलर से ले सकते हैं। व्यू में जाइएगा, व्यू में जाने के बाद आप स्नैप टू ग्रिड पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हाइड हो जाएगा। पुनः शो करना है आपको, यही रूलर पे क्लिक कर देना है, यही रूलर पे क्लिक करना है, फिर से शो हो जाएगा। हाइड करना है, व्यू पे जाइएगा और स्नैप टू ग्रिड पे क्लिक करिएगा, ये हाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद इंसर्ट में जो अगला ऑप्शन है वो है टेक्स्ट बॉक्स का। क्या है, टेक्स्ट बॉक्स का। तो अगर आप अपने स्लाइड में कहीं पे आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, या यहीं पे चलिए हमको टेक्स्ट बॉक्स मान लो चाहिए, हमको कुछ लिखना भी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रा कर लेंगे, ठीक, हमारा बॉक्स आ जाएगा। अब यहां पे हमको जो कुछ लिखना होगा वो लिख सकते हैं। और इसको कहीं भी आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया। जरूरत के हिसाब से जहां जहां आपको टेक्स्ट लिखना होगा वहां पे आप टेक्स्ट बॉक्स को जो है इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद यहां इंसर्ट में हम चलते हैं और अगला ऑप्शन है कमेंट का। तो आप अपने स्लाइड में कहीं भी कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट पे क्लिक करोगे। कमेंट पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ कोने में 1 लिख कर आता है, मतलब पहला कमेंट। और अब इस स्लाइड के बारे में क्या कमेंट आपको देना है, जो कुछ भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब कमेंट को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ 1 पे क्लिक करोगे तो जो भी कमेंट इसमें लिखा होगा वो चीज आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक। फिर से आपको हाइड करना है तो यहाँ से इसको हाइड कर सकते हो। या आप व्यू में जाइएगा, हमने कल आपको पढ़ाया था, यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन आया था, यहाँ पे कमेंट अभी शो कर रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कमेंट था यहाँ पे वो हाइड हो गया है। फिर से व्यू में जाएंगे और कमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा कमेंट का जो है यहाँ पे आ जाएगा। अगर इस कमेंट को आपको डिलीट करना है तो इसी के ऊपर आपको क्या करना है, राइट क्लिक कर देना है, डिलीट ऑल कमेंट या डिलीट कमेंट, जो भी आप करना चाहें वो आप करके यहाँ से कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है फ्लोटिंग फ्रेम का। क्या है, फ्लोटिंग फ्रेम, मतलब अपनी स्लाइड में, स्लाइड के बीच में किसी टेक्स्ट को या किसी फोटो को आप बीच में दिखाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसके लिए मतलब एक अलग से फाइल आप अपने स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हो बीच में। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप नाम लिखना है तो नाम लिख सकते हो, जो भी आपको नाम लिखना हो वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। अब यहाँ पे आपको उस फाइल को ब्राउज कर लेना है, फोटो आपको दिखाना है कि कोई फाइल दिखाना है, जो भी होगा उसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, ओपन करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि स्क्रॉल बार आपको रखना है कि नहीं रखना है। जैसे मान लो यहाँ पे जब दिखाई देगा तो उस पूरे एरिया को देखने के लिए हमको स्क्रॉल बार की जरूरत पड़ेगी, तो आप चाहें तो रखें, ऑटोमेटिक कर दें या आप ऑफ कर दें, ठीक है। बॉर्डर रहेगा या नहीं रहेगा आप यहाँ पे इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। पैडिंग कितना रहेगा, पैडिंग भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके करोगे तो यहाँ पे आपका ये जो है ओएलई ऑब्जेक्ट जो है आ जाएगा, फ्लोटिंग फ्रेम आपका जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। यहां से आप ऐसे देख सकते हो। तो फ्लोटिंग फ्रेम समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं पुनः इंसर्ट में और इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है फॉन्ट वर्क का। तो फॉन्ट वर्क पे क्लिक करते हैं
ये भी आप लोग राइटर में कैल्क में देख चुके हो। अगर आपको डेकोरेटेड टेक्स्ट इस तरह से लिखना है कुछ, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है, ओके करना है। इस तरह से यहाँ पे आ गया है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है और जब ये इस तरह से लिखकर आ जाए तो यहां से इसको हटा देना है। जो टेक्स्ट लिखा है इसको क्या करना है, हटा देना है और आपको अपना टेक्स्ट लिख देना है। और बाहर क्लिक कर देना है, आपका टेक्स्ट आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। अब अगर आप देखें तो ये जो है थोड़ा सा तिरछा है। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट से आप इसको सीधा भी कर सकते हो। इस पॉइंट से आप जितना सीधा करना चाहें उस तरह से सीधा कर सकते हैं। और छोटा करना है तो आप छोटा भी कर सकते हो। समझ में आया? तो आप इस तरह से फॉन्ट वर्क का यूज कर सकते हो। इसके बाद हम पुनः इंसर्ट पे चलते हैं और यहां पे जो अगला ऑप्शन है वो है हाइपरलिंक का। तो अगर आप यहां पे हाइपरलिंक लगाना चाहते हो किसी टेक्स्ट पे, तो आप हाइपरलिंक भी लगा सकते हो। मान लो हम यहां पे पहले स्लाइड में चलते हैं, पहली स्लाइड पे। यहां पे मान लो कुछ टेक्स्ट लिख रहा है या अवध हमने लिख दिया। अब इस अवध टेक्स्ट से हम चाहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट लिंक करा दें। कोई अवध पे क्लिक करे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, हाइपरलिंक पे जाना है, कंट्रोल के इसका शॉर्टकट की है और यहाँ पे यूआरएल लिख देना है। अगर हम यूआरएल चाहते हैं तो यूआरएल लिखेंगे। अगर हमको मेल अटैच कराना है या हम चाहते हैं कि अवध से कोई डॉक्यूमेंट अटैच कराएं, कोई फाइल अटैच कराएं, तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके, जैसे हम डॉक्यूमेंट पे जाते हैं तो यहाँ पे इस तरह से आता है, इस पे क्लिक करके अपने उस फाइल को अटैच कर लेंगे जो हम उससे अटैच कराना चाहते हैं। आप लोग को बताया गया है राइटर और कैल्क वहां पे। तो ये वाला हम लेंगे। मान लो कोई फाइल हमको अटैच कराना है, चलो इसी को हम फिर से ले लेते हैं या कोई और फाइल ले लेते हैं। हम ओपन करते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पे अब ये अटैच हो गया, मतलब ये हाइपरलिंक हो गया है। अगर हम माउस पॉइंटर यहाँ पे ले जाएं, ठीक है, और क्लिक करें तो वो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। देखिए हमारी वो फाइल ओपन हो गई। तो इस तरह से आप जो है हाइपरलिंक का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसमें वो है स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर में भी बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे अक्षर जो आपके कीबोर्ड में ना हो, ऐसे अक्षर जो आपके कीबोर्ड में ना हो, उनको इंसर्ट करने के लिए हम यहां पे जाएंगे, स्पेशल कैरेक्टर पे जाएंगे। अब आप यहां पे देख सकते हैं तमाम तरह के अक्षर आपको दिख रहे हैं। अगर आपको हिंदी का फॉन्ट चाहिए तो आप यहां पे जाइएगा और यहां से आप हिंदी फॉन्ट ले लीजिएगा और हिंदी के फॉन्ट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जो भी अक्षर आपको इंसर्ट करना है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम पुनः इंसर्ट में चलते हैं और अगला ऑप्शन है इसमें फॉर्मेटिंग मार्क का। तो यहाँ पे हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था राइटर में कि अगर हम नॉन ब्रेकिंग स्पेस इंसर्ट करना चाहें, हम नॉन ब्रेकिंग हाइफन इंसर्ट करना चाहें, मतलब हम चाहते हैं कि हाइफन दे, ठीक है, हाइफन का मतलब डैश होता है, डे उसमें इंसर्ट करें, लेकिन वो जो है नॉन ब्रेकिंग हो, अलग अलग ना करे शब्द को अलग अलग ना करे, या हम स्पेस दें लेकिन उस शब्द को अलग ना करें, एक ही माना जाए। तो ये सारी चीजें हम आपको पिछले क्लास में, राइटर की क्लास में बताए हैं। इसका प्रैक्टिकल आप लोग वहां से देख लीजिएगा। इसके बाद स्लाइड नंबर, आप चाहते हैं कि हमारी जितनी भी स्लाइड है स्लाइड में नंबर आए, तो यहाँ इंसर्ट पे जाइएगा। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको स्लाइड नंबर पे क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पे आपका स्लाइड नंबर आ गया है, यहाँ पे आपका स्लाइड नंबर आ गया। इसी तरह आपको अगली स्लाइड में भी स्लाइड नंबर चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है और यहाँ स्लाइड नंबर पे क्लिक कर देना है। आपका स्लाइड नंबर देखिए यहाँ पे आ गया है। अब इसको आप जहां सेट करना चाहो वहां पे सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 नंबर है, यहाँ पे ऑटोमेटिक 4 आ गया है। इसके बाद हम पुनः इंसर्ट पे चलते हैं। अगला है इसमें फील्ड का। तो फील्ड में आप डेट का फील्ड ले सकते हैं, एक फिक्स हो सकता है, दूसरा वेरिएबल, मतलब ऑटोमेटिक चेंज होता रहे, ठीक है। अगले दिन अगर हम ओपन करें तो वहां पे डेट हमको चेंज मिले, अगर वेरिएबल आप कर देंगे। फिर इसका मतलब जो आज है वही आपको अगले दिन भी मिलेगा। टाइम है, टाइम में भी फिक्स और टाइम वेरिएबल दो तरह का है। तो यहाँ पे चलिए हम डेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए हमारा जो है
डेट का जो है फील्ड यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। इसी तरह टाइम का भी आप कर सकते हैं और अलग अलग तरह के फील्ड आपको यहाँ पे मिलते हैं। आपको स्लाइड नंबर है, स्लाइड टाइटल है, स्लाइड काउंट है, फाइल नेम है, जो कुछ भी आपको इंसर्ट कराना हो, क्योंकि अनटाइटल वहां था तो हमने यहाँ पे जो है इंसर्ट किया तो अनटाइटल 1 लिखकर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है हेडर एंड फुटर का। क्या है? हेडर एंड फुटर। तो आप अपनी स्लाइड में अगर हेडर फुटर डालना चाहते हो तो आप हेडर फुटर भी डाल सकते हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी टेक्स्ट वाली जो है स्लाइड को ओपन करते हैं। यहां पे हेडर का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, स्लाइड में ऊपर कुछ लिखना हो तो हेडर, स्लाइड में नीचे कुछ दिखाना हो तो फुटर। तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और यहां पे हम हेडर फुटर पे क्लिक कर देंगे। हेडर फुटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आता है हेडर फुटर का, और यहाँ पे दो तरह के टैब हैं, एक स्लाइड का है और एक नोट्स एंड हैंडआउट्स। जो आप हेडर फुटर डालना चाहते हो वो स्लाइड में डालना चाहते हो या नोट्स एंड हैंडआउट्स में, किसमें आपको दिखाना है? तो हम अगर स्लाइड में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ स्लाइड वाला रहेगा। स्लाइड में आपको डेट टाइम दिखाना है तो यहाँ पे फिक्स का है और एक वेरिएबल का है। हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं। आप यहाँ पे देखें तो ये हमारी स्लाइड है और यहाँ पे स्लाइड का लेआउट है ये, तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको अगर फुटर में कोई चीज दिखाना है तो यहाँ पे हम फुटर में क्या दिखाना चाहते हैं उस टेक्स्ट को हम यहाँ पे ले लेंगे। उस टेक्स्ट को हम लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे स्लाइड नंबर भी दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? स्लाइड नंबर। अभी यहाँ पे हाईलाइट नहीं है क्योंकि हमने स्लाइड नंबर नहीं लिया है। जैसे इस पे टिक लगाते हैं यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे इस जगह पे हमारा स्लाइड नंबर आएगा। फुटर हम यहाँ पे अगर हटा देंगे तो हमारा फुटर जो है गायब हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए ये बीच वाला जो है फुटर एरिया है, ठीक है। तो अगर आपको रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हो। ये सब करने के बाद आपको अगर हर स्लाइड पे चाहिए तो अप्लाई टू ऑल कर दीजिएगा, ठीक है। आप देखें यहाँ पे हमारा डेट है, यहाँ पे हमारा आवर लिखा है और यहाँ पे हमारा स्लाइड नंबर आ गया है। आप यहाँ पे देखें, इसमें भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरह से आप जो है स्लाइड के लिए हेडर फुटर लगा सकते हो। अब ये तो स्लाइड के लिए हो गया। अगर हम नोट्स के लिए लगाना चाहें, हैंडआउट्स के लिए लगाना चाहें तो क्या करना है? अगर हम इसका व्यू दिखाएं, व्यू में जाते हैं, नोट्स पे जाते हैं। तो नोट्स में जाते हैं तो यहां भी हमको फिलहाल दिख रहा है क्योंकि हमने पहले से लगा रखा है यहाँ पे। हम इंसर्ट पे चलते हैं और हेडर फुटर पे चलते हैं, नोट्स एंड हैंडआउट पे चलते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे हेडर फुटर लिए हैं इसलिए वहां पे शो कर रहा है फुटर वगैरह भी। तो हम यहाँ पे अगर हेडर चाहते हैं तो हेडर रखेंगे। हेडर का मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा, ठीक। अब ऊपर आपको क्या दिखाना है वो टेक्स्ट लिख दीजिएगा। आपको डेट टाइम दिखाना है तो डेट टाइम फिक्स रहेगा, वेरिएबल रहेगा, वो आप ले लीजिएगा, ठीक। नहीं दिखाना है तो मत दिखाइए, लेकिन आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। डेट टाइम के लिए अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे डेट टाइम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो अभी हट गया है तो यहाँ भी यहाँ से हट गया है। रखना है तो इस पर क्लिक करेंगे, आ जाएगा। फुटर एरिया भी हमारा इनेबल है, ठीक है। हम यहाँ से जो भी यहाँ पे नीचे दिखाना है वो नीचे हम यहाँ पे लिख सकते हैं फुटर में। और पेज नंबर अगर हम दिखाना चाहें तो पेज नंबर भी दिखा सकते हैं। अप्लाई टू ऑल करेंगे, हर एक स्लाइड पे हो जाएगा। अब हम चलेंगे व्यू में। व्यू में जाने के बाद हम नोट्स पे क्लिक करेंगे और हर एक स्लाइड में देखेंगे जो भी हमने दिया था वो जो है, अगर आप यहाँ पे देखें AIIT ऊपर लिखा है, हमने हेडर में दिया था। इधर हमारा डेट है, इधर हमने फुटर में अवध दिया था और यहाँ पे हमारा स्लाइड नंबर था, वो आपका आ गया। तो ये कौन सा व्यू है? ये आपका नोट्स व्यू है। क्या है? नोट्स व्यू। इसके बाद जो है इसमें जो अगला ऑप्शन है, हेडर फुटर समझ में आ गया ना। अब इसके बाद फार्म कंट्रोल का है। तो अगर आप अपने स्लाइड में कोई फार्म वगैरह बनाना चाहते हैं तो फार्म वगैरह भी बना सकते हैं, और इसको हम राइटर के वीडियो में बताए हैं। राइटर की वीडियो में फार्म आपको बताया गया है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंतर्गत इंसर्ट मेनू के बारे में विस्तार से बताया है। आशा करते हैं क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल पे जाके वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।